Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Become with English Solution. I'm Ayer Gupta and today I'm going to teach subject verb agreement. आप समझोगे कितना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है मेरे YouTube चैनल पे। चलाना पड़ता है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे पेचीदे रूल हैं जिसको मैंने आसान भाषा में समझाया आप लोगों को और फिर आज आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ। दिस इज द 10th वीडियो ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो आपसे आशा करता हूँ अगर आपने 11th है नहीं सॉरी 10th है 9th टिल 1 to 9 वीडियो हैज़ बीन डिलीवर्ड। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा सारे वीडियो तो एक एक करके जाके सारे रूल को बारीकी से समझिए। ठीक है, और देखिए मैं टफ रूल को भी अभी जैसे बहुत सारा कंफ्यूजिंग रूल लिखा है उसको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको तोड़ के समझाने वाला हूँ ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे इस रूल का कहीं भी ढूंढना नहीं पड़े, डायरेक्ट मेरे प्लेलिस्ट में जाए और आप देख लें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन हिट करें और व्हाट्सएप पे कमेंट करें। ठीक है ना, सेशन दे जो भी आपको लगता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो द फर्स्ट वन रूल इज, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ एक वर्ड अ वैरायटी ऑफ के साथ पुलर नाउन आएगा। ठीक है, तो अ वैरायटी ऑफ के साथ पुलर नाउन आएगा। ठीक है, तो यहां मैंने सेंटेंस लिखा अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डैश डिलीवर्ड एट द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, और मैंने यहां लिखा रूल नंबर 2 द वैरायटी ऑफ प्लस पुलर नाउन। ठीक है, प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस पुलर वर्ब। अब कंसेप्ट समझ लेंगे इसका थोड़ा सा। ये मेरा रूल है द वैरायटी ऑफ पुलर नाउन के बाद पुलर वर्ब आता है, द वैरायटी ऑफ पुलर नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आता है। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। ओके, तो समझेंगे अ वैरायटी ऑफ यहाँ सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पुलर नाउन सब्जेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट पुलर वर्ब आता है। अभी देखिए अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स वर डिलीवर्ड। ठीक है, पास्ट टेंस में बात किया जा रहा है पैसिव वॉइस। अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स वर डिलीवर्ड एट द इंडिपेंडेंस डे। द वैरायटी ऑफ पुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो द वैरायटी ऑफ का एग्जांपल ले लेंगे। द वैरायटी ऑफ apples that you bought that not good. The variety of apples, the variety of पुलर नाउन कंजक्शन से जोड़ा मैंने, यानी कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ दिया। अब यहाँ पे आपको लगाना है क्या लगाओगे, या तो प्रेजेंट में बात करते हो तो इज लगाओगे, अगर पास्ट में बात करोगे तो वाज लगाओगे, लेकिन यहाँ आर और वर नहीं लगेगा। दिस इज द कंसेप्ट, समझ में आया। पहली ही बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको, अ वैरायटी ऑफ प्लस पुलर नाउन कम्स विथ पुलर वर्ब। अ वैरायटी ऑफ आप जहां देख लो, अ छोटा है तो अ अपने अनुसार वर्ब नहीं लेगा, क्योंकि अ की क्या महत्व है ऐसा समझने के लिए बता रहा हूं मैं। अ का महत्व तो नहीं है तो अपने अनुसार वर्ब नहीं लेगा, तो पुलर नाउन के अनुसार वर्ब लेगा। द बड़ा है तो द अपने अनुसार डायरेक्ट वर्ब लेगा। ठीक है, द किसके अनुसार वर्ब लेगा, अपने अनुसार लेगा, तो वह सिंगुलर वर्ब आएगा। एक कंसेप्ट है, इसको कंसेप्ट बोलते हैं, रट्टा मार नहीं है। अ छोटा द पुलर नाउन पुलर सब्जेक्ट, पुलर नाउन पुलर वर्ब, लेकिन द बड़ा तो द खुद के अनुसार लिया। तो ये मेरा आज का फर्स्ट और सेकंड, यानी कि देयर आर 2 रूल्स। ये मेरा फर्स्ट और सेकंड रूल है, इसको आप अच्छे से गांठ बांध लीजिए। ठीक है, और चलते हैं सेकंड रूल पे। ठीक है, तो देखिए अभी सेकंड रूल में आप ऑप्टेटिव सेंटेंस बताने वाला हूं। आपको पता होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आप मुझे बताओ। देखिए एक्चुअली बुक में देखेंगे तो जो मैं रूल बता रहा हूं ये 2 रूल हुआ। ठीक है, इसको मैं कंपैरेटिव स्टडी में 1 रूल बताया हूं। ठीक है,
अभी मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंस का रूल। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी 2 रूल दिए हैं बुक में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में 2 रूल बुक में दिए हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है किसी का विश, प्रेयर, कर्स, ब्लेस। वीडियो को आप एक बार देख लेंगे सेंटेंस के वीडियो का, ठीक है। देखिए, तो जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में पुलर सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वर्ब हमेशा पुलर आएगा। एक कंसेप्ट है, पुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब कैसा आएगा, पुलर आएगा। देखिए यहां पे देखिए, मे गॉड ब्लेस यू। गॉड जो है, गॉड मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग ब्लेस क्यों लिखते हैं, तो ब्लेसेस क्यों नहीं लिखते हैं, गलत हो जाएगा। मे यू डाई सून, ये तो सब्जेक्ट सही है मेरा, पुलर है, वर्ब भी क्या है, पुलर है। लेकिन मैं बात करूं मे ही, और यहां पे डाई लगाना है, तो आपको मैंने बताया यहां पे ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद यहां पुलर वर्ब आ गया। पुलर वर्ब आने के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट या पुलर सब्जेक्ट क्या लगाओगे आप, ये मेरा कैसा ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया और ये मेरा पुलर सब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पे वर्ब मुझे चूज करना है। तो व्हाट वर्ब यू आर गोइंग टू चूज हियर, यू हैव टू चूज पुलर नॉट सिंगुलर। मे ही डाई सून। तो इस तरह के ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको देखना है कि वर्ब कैसा आएगा, हमेशा पुलर आएगा, हमेशा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या पुलर हो, ये अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या पुलर हो, वर्ब कैसा आएगा, वर्ब हमेशा पुलर आएगा, ठीक है। तो चलिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस से जुड़ा हुआ हमने एक रूल बहुत मस्त देखा। एक सेकेंड रूल मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही लिया है, उठाया है, कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं उस रूल में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। पूछते हैं मुझसे बराबर, बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा कहिए, जैसे आई विश आई वर ए किंग, आई विश आई वर ए किंग, एक सेंटेंस तो आपने सुना ही होगा, आई विश आई वर रिच पर्सन। देखिए, आई विश यानी कि क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस ना, विश। जब ऑप्टेटिव सेंटेंस में आई के साथ विश लगा हो, और विश, इस विश का मतलब इमेजिनेशन हो, और विश का मतलब इमेजिनेशन हो, तो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, डजेंट मैटर, वर्ड लगाएंगे। समझ में आया? जब आई के साथ विश लगा हो और इस विश का मतलब इमेजिनेशन हो, ख्याली पुलाव हो, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, मैं काश ऐसा हो जाता, मैं काश ऐसा हो जाता, तो आपको ख्याली पुलाव में ही रहना है। ख्याली पुलाव का वर्ब लगाना है, आई विश आई वर्किंग, आई विश आई वर्किंग, आई वुड हैव ऑल द फैसिलिटीज, आई wish I were a king, I would have all the facility. So I wish I were a rich person, मुझे काश मैं महान आदमी होता। I wish I were a great person, I wish I were a rich person, great person, जो भी आपको लगाना है लगाइए। कंसेप्ट क्या सीखा आपने यहाँ पे, कंसेप्ट सीखा कि I wish रहे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में I wish होना चाहिए, और विश का मतलब इमेजिनेशन, ख्याली पुलाव होना चाहिए। तो हमेशा प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, डजंट मैटर, वर्ब को आंख बंद करके लगा देंगे, आंख बंद करके, ठीक है, चलेगा। एक कंसेप्ट, बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट बताया मैंने आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 2-3 वीडियो मैं और डालने वाला हूँ, ठीक है, आप टेंशन नहीं लेंगे। और आज का लास्ट रूल मैं बताने वाला हूँ, लास्ट रूल, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एनपीएन का मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं। एनपीएन का स्ट्रक्चर क्या होता है, नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। क्या हुआ सर,
कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं। नाउन, सॉरी, नाउन मतलब विलेज, एक नाउन ले लिया, विलेज आफ्टर एक प्रीपोजिशन ले लिया, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज वाज डिस्ट्रॉयड, बर्बाद कर दिया, गांव पे गांव बर्बाद कर दिया गया। डे आफ्टर डे इज पासिंग, दिनों दिन बीत रहे हैं, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दिनों दिन बीत रहे हैं। तो देखो डे नाउन हो गया, आफ्टर मेरा प्रीपोजिशन हो गया, ए मेरा नाउन हो गया, ये मेरा सिंगुलर वर्ब आया कि नहीं आया, और पासिंग, पासिंग मेरा वर्ब हो गया, बीत रहा है, नाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ये क्या हो गया मेरा, नाउन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। नाउन कहीं दिखे, उसके ठीक बाद प्रीपोजिशन दिखे, और ठीक बाद नाउन दिखे तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। कंसेप्ट को सीखिए, यू हैव टू रिमेंबर द कंसेप्ट। टेक्निकली आपको मैं ग्रामर सिखा रहा हूँ, एकदम सिस्टमेटिक सिखा रहा हूँ, एकदम बहुत ही अच्छी तरह से सिखा रहा हूँ, इजी वे में सिखा रहा हूँ। तो अगर इजी वे में सीखना है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सबको ज्वाइन कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।